हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस एडियट एसेंशियल। वेलकम टू अपना पॉडकास्ट नसीब अपना बट अड्डा सबका। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहा था कुछ रीजंस की वजह से, बट वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। हम फिर से नए अपडेट पे आएंगे, रेगुलर अपडेट पे आएंगे। इन दिनों मुझे बहुत लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बोल रहे थे, और खास करके जुम्बा के बारे में मुझे बहुत लोग बोल रहे थे। तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जुम्बा ही है, और हम उनसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो इसमें एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर जुम्बा के, इंडिया के एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। उनके अंडर पे 600 प्लस स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग लिया है। सर ने बहुतों का लाइफ बदल के रख दिया जुम्बा के तौर पे। सर सिर्फ जुम्बा सिखाते नहीं है, जुम्बा को जीते कैसे वो भी बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम आज टॉपिक को कवर करने वाले, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बहुत सारा न्यू चीज भी आज जानने को मिलेगा। क्योंकि जुम्बा को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो होता कुछ और है, रहता कुछ और है, बोलते कुछ और है। इन्फॉर्मेशन बहुत लोग सही दे नहीं पाते हैं। तो आज हम सही सब चीज जानेंगे, वो भी स्पेशलिस्ट के साथ। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे देवंजन बोस सर को, जो हमारे इंडिया के एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। सो लेट्स वेलकम देवंजन बोस सर, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच के मैं भी आपने टाइम दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही स्मूथली जाए, बहुत अच्छे से जाए, बहुत ही क्वालिटी बेस हो, और जितना हो सके हम डिटेल में कवर करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले सही इंफॉर्मेशन क्या है। करेक्ट। तो सर, अगर आपका परमिशन है तो हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। तो सर, जुम्बा जाने से पहले आपकी लाइफस्टाइल कुछ और थी, क्योंकि मेरे सीनियर है, मुझे पता है मैंने बहुत देखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि आपका स्टोरी एक्चुअली सभी को पता चले, ताकि वो उनको एक मोटिवेशन मिले कि गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जिस फील्ड से आ रहे थे, एक अच्छा खासा मतलब स्टेबल लाइफ को छोड़ करके फिर से आप जीरो से स्टार्ट करके फिर एक अपना एक दुनिया बनाना, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। Right. तो मैं चाहूंगा कि हम वहां से शुरुआत करें, फिर हम जुम्बा पे आएंगे। एब्सोल्युटली। सो मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट हुई 2009 से। जो कि झारसुगुड़ा में, जो मेरा होम टाउन है, वहां पर शुरुआत हुई। और इससे पहले मैं ऑलरेडी डांस में था। तो यूजुअली जैसा सबका जर्नी स्टार्ट होता है कि डांस एक कीड़ा है, तो ना मेरे अंदर भी वही कीड़ा था जी। तब हमारे जमाने में, जब मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। तब हम लोग VCR, ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो टेप्स, इस जमाने की बात कर रहा हूँ, जहां पर मैं बचपन में वी यूज्ड टू सी ऑल दोस मूवमेंट, राइट, है ना, द ग्लास वॉक, द रोप वॉक। सो ये सारी चीजें मेरे अंदर ऑटोमेटिक थी। मेरे घर में किसी ने ऐसा कोई डांस का या फिर कोई आर्ट का बैकग्राउंड किसी का था नहीं, तो मेरे अंदर कहां से आया, वो भी सरप्राइज थे। तो बचपन में जब सारे रिलेटिव्स आते तो मुझे बोला जाता डांस करके दिखाओ। सो आई यूज्ड टू शो ऑल दिस, जो भी डांस मैं टीवी के थ्रू से देखता था और सीखता था, और वो सारी चीजें मैं प्रेजेंट करता था हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके सामने में। तो यहां से शुरुआत हुई मेरे डांस की कीड़े की जर्नी की, जो बेसिकली आज तक लाइक। सो ऐसे चलते चलते तब प्रोफेशनल डांसिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरी एजुकेशन एज बढ़ते गई, तो मेरी जब हायर एजुकेशन की टाइम आई, तो तब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ। मेरे कुछ रिलेटिव्स के घर पे मैंने शिफ्ट किया, और वहां पर मैंने अपना हायर एजुकेशन स्टार्ट किया। सो जैसे ही मैंने हायर एजुकेशन के लिए वहां पर कलकत्ता में शिफ्ट हुआ, तो वहां पर मेरे पास काफी टाइम, आफ्टर मेरी पढ़ाई के बाद काफी समय मेरे पास रह जाता था। तो मैंने अपने रिलेटिव को कहा कि मुझे कुछ इसमें कुछ आर्ट फॉर्म करना है, मैं डांस पसंद करता हूँ, यहाँ पर कुछ है ऐसा कुछ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तब मैं पहली बार एक डांस स्टूडियो कैसा होता है महसूस किया। तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि देयर इज अ इंडियन क्लासिकल थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूट, आप वहां जाओ, वहां आपको ऑडिशन करना पड़ता है। सो तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सारे पैसे जो थे पढ़ाई पे जाते थे। तो और घर पे भी इतना दे वर नॉट वेरी हैप्पी अगर मैं डांस पे उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहता। तो वहां पर उन लोगों का एक स्कॉलरशिप ऑडिशन होता था। तो अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाओ, तो वो आपको आपके डांस ट्रूप पे ले लेंगे, जो कि एक पेड पोजीशन रहेगा। दैट्स हाउ मेरी जर्नी शुरुआत हुई कि मैं जो भी टीवी देख के जो भी सीखता था, तो मैं जाके एक ऑडिशन उधर प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद में मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। जैसे ही मैं वहां सिलेक्शन मेरा हो गया, तो वहां से उनके क्रू के साथ में, उनका जो डांस ट्रूप था,
वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंडिया वाइड शोज करते थे। सो मैं उनके साथ जाके शोज करता था। इस तरह से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे जब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ा, सो मैं लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन तक जब पहुंचा, उसके बाद आई बिकेम एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर वहां पर। सो ऐसे हमारी जर्नी चलती रही। थोड़ा दिन बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मेरी डांस जर्नी चल रही थी। लेकिन जैसी पढ़ाई कंप्लीट हुई, जैसे सब, मेरे डैड इंजीनियर थे तो सब चाहते थे कि जॉब करो। सो पढ़ाई हायर स्टडीज कंप्लीट होने के बाद में मैंने इंटरव्यू क्लियर किया एंड मैंने आईटी सेक्टर में आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, राइट। जैसे ही मेरा जॉब हो गया तो समय कम मिलने लगा। सो प्रोफेशनली मेरे लिए डांसिंग करना और असिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था, क्योंकि हमारी शिफ्ट्स रहती थी एंड इट वाज टफ। तो टाइम मैनेजमेंट के चलते मैं आई लेफ्ट डांसिंग। जो प्रोफेशनल डांसिंग है मैं उसको थोड़े दिन के लिए क्विट कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो कीड़ा खत्म नहीं होता है, सो वो कीड़ा स्टिल था। स्टिल मैं कोशिश किया कि कुछ तो कुछ डांस है मुझे करना ही है। तो उस दौरान में जो भी समय, जो भी मेरे को वीकली ऑफ्स मिलते थे या जो भी टाइम मेरे ऑफिस के बाद मुझे मिलता था, मैं कुछ नया डांस फॉर्म सीखने में उस समय को लगाने लगा। सो इस तरह से मेरी जर्नी जो है इन टच रही डांसिंग की हमेशा। सो 3 साल तक मैंने जॉब किया और उसके बाद मेरे होम टाउन में डैड का एक एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे वापस आना पड़ा कुछ दिनों के लिए। तब मेरे दिमाग में चला कि व्हाई डोंट आई डू समथिंग इन डांसिंग। मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ऐसी बोर हो चुका था वो 9 to 6 एंड द शिफ्ट जॉब्स के लिए। वो मेंटली मुझे काफी ड्रेन आउट कर रहा था। सो डांस तो था, लेकिन जितना इन्वॉल्वमेंट मुझे डांस को लेके था चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, राइट। सो मैं काफी बहुत ज्यादा खुश नहीं था मेरी जॉब से, है ना। आई वाज गेटिंग पेड वेल, सब कुछ अच्छा था, है ना, पैसे अच्छे मिल रहे थे, स्टेबल लाइफ थी जैसा तुमने इंट्रोडक्शन में बताया। लेकिन स्टिल कुछ चीजें मेरे अंदर खाली थी या कमी महसूस होती। एग्जैक्टली। सो स्टिल मैं उतना खुश नहीं था। तो मैं घर वापस आया जब डैड का एक्सीडेंट हुआ। तो उनकी रिकवरी के बाद मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे और जॉब नहीं करना है। तो उनके सर पे तो मतलब पहाड़ गिरने जैसा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ डांस को लेके करना चाहता हूं। तो वो ही कुडंट बिलीव इट कि भाई पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आप एक अच्छी जॉब छोड़ के यू वांट टू डू दिस। सो तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड मेरे इस तरह का डिसीजन से। हाँ, पर स्टिल मैंने उनको कन्विंस किया थ्रू मेरी सिस्टर के थ्रू से कि और मैंने कहा कि मुझे आप एक टाइम दो। 1 ईयर का एक टाइम मैंने उनसे लिया कि 6 months to 1 ईयर का आप मेरे को टाइम दो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया इसमें, देन आई विल गो बैक और वापस जॉब करने वाला। बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया था आप। बिल्कुल चैलेंज ले तो लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। पर उस दौरान में मैंने काफी प्लानिंग की थी, क्योंकि मुझे पता था पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में कि इस तरह के सवाल मेरे डैड मुझे करेंगे ही। सो मैंने कुछ होमवर्क किया था। अच्छा, पहले सब रेडी थे। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मैं सिर्फ 3 साल काम किया था, तो मेरी सेविंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा। तो एक मिनिमम सेविंग्स पीएफ जो भी था मेरे पास में, तो हमारा एक छोटा सा रेंटल घर हुआ करता था। तो उसको थोड़ा रेनोवेट करके, सो करीब 250 स्क्वायर फीट के अंदर में मैंने एक डांस स्टूडियो ओपन किया। सो जो भी थोड़ा बहुत रेनोवेशंस उस पैसे से मैं कर पाया। करने के बाद मैंने एक डांस स्टूडियो ओपन किया। करने के बाद मैं वहां पर, चूंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं और स्टाफ हायर कर सकूं रिसेप्शन के लिए, मैं सारी चीजें खुद ही करता था। आई यूज्ड टू डू फ्रॉम क्लीनिंग द स्टूडियो से लेके रिसेप्शन हैंडलिंग से लेके एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। तो ये सारी चीजें करते करते सो 2 महीने निकल गए, है ना। और मेरे पास स्टूडेंट बेस कुछ खास था नहीं उस दौरान में। तो पहले जब 2 महीने निकल गए तो मुझे लगा कि इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, क्योंकि झारसुगड़ा तब बहुत छोटा सा जगह था, एक टाउन के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर डांसर्स को या फिर डांस टीचर्स को वो रेस्पेक्ट जल्दी से नहीं मिलता था, जैसे एक डॉक्टर को मिलता है, एक लॉयर को मिलता है, एक एमबीए पास आउट को। सो डांस वाज वेरी न्यू उस दौरान में। और डांस स्टूडियो को लोग बहुत बार समझते थे कि एक फोटो स्टूडियो है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे रहते थे जो लोग बाहर से आते थे, देखते थे कि डांस के कुछ फोटोज रिसेप्शन में लगे हुए हैं और वो बोलते थे यहाँ फोटो कितना देर में मिलेगा। एंड वो मेरे लिए झटका होता था कि तब मैं सोचता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे वापस फिर नौकरी करने जानी पड़ेगी। सो बट एनी हाउ लकीली मुझे एक स्कूल प्रोजेक्ट मिल गया उस दौरान में। सो
मैं एक स्कूल प्रोजेक्ट में उनका एनुअल फंक्शन सिंगल हैंडेडली मैंने कोरियोग्राफ किया। करीब 3-4 महीने मैंने आई डिड ऑल द हार्ड वर्क। सुबह जाता था 1:30 बजे, ऐसा स्कूल की तरह ही प्रॉपरली एक स्टूडेंट की तरह जाता था, और उनका एक स्टेज होता था, तो वहां पर मैं शुरुआत करता था। जैसे स्कूल का जो रिसेस ब्रेक होता है उसी में टिफिन करता था, एंड जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब मैं घर वापस आता था। पीरियड वाइज मैं उनका एनुअल फंक्शन कोरियोग्राफ करता था, सारा प्लानिंग, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग था एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर कोलकाता में, वो मुझे काफी हेल्प किया ये सारी चीजें प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ के लिए काफी नया था और यूनिक था। हाँ। जो मेरे लिए काफी काम कर गया। एंड जो वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो मेरे ऑर्गेनाइजिंग से और वे ऑफ वर्किंग से काफी खुश थे, और जो डांस फॉर्म्स में सिखा रहा था वहां के लिए काफी नया था, तो वो नयापन को एक्सेप्ट भी किया उन्होंने, और थोड़ा मेरे को ओपन हैंड भी दिया काम करने के लिए। दैट्स तो इस तरह से मैं काफी लकी था। तो इस तरह से मैंने वो एनुअल डे कंप्लीट किया। जैसे मैंने कंप्लीट कर दिया वो एनुअल डे, सो मेरी जो स्टूडेंट बेस जो था, एनुअल डे सुपर ब्लास्ट, सुपर हिट हो गया एकदम। हाँ। लोगों को काफी पसंद आया, फ्रॉम कॉस्ट्यूम से लेके सारी चीजें हमने जो भी डिजाइन की थी। वंस वो एनुअल डे सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद द 3rd मंथ है ना, जब कंप्लीट किया, 3रा महीने में मेरे पास में करीब 100 स्टूडेंट्स का बेस आ गया। ये छोटा सा एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे ये यकीन दिलाया कि यहाँ पर डांस स्टूडियो करना या आर्ट फॉर्म को लेके कुछ करना शायद फ्लॉप ना हो, शायद आई नीड टू हिट द राइट कॉर्ड्स, बस उनके तरीके से। एंड वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पर मेरा स्टूडियो में 100 स्टूडेंट्स का बेस आया और मेरा काफी नाम होने लगा। चूंकि एनुअल डे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पब्लिक बहुत होती है, पेरेंट्स होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, जो आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट भी किए उन्होंने। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अब उसके बाद मेरी डांस स्टूडियो की जर्नी जो है यहां से ग्रो करती है। अच्छा। ये थी मेरी शुरुआत डांस स्टूडियो की जर्नी की, राइट। अब 2-3 साल ऐसे ही चले, मैंने कुछ एनुअल फंक्शंस किए। सो अब इतने सारे स्टूडेंट बेस को अकेले सिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने टीचरशिप ट्रेनिंग दी और वो मुझे असिस्ट करने लगे। सो इस तरह से मैंने एक छोटी सी टीम बनाई, फ्रॉम रिसेप्शन हैंडलिंग से लेके स्टूडियो मैनेजमेंट से लेके उनको कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में मैंने उनको ट्रेन किया। करने के बाद में हम लोग थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ भी आगे बढ़ने लगे। 2012 की बात बता रहा हूं, डांस का सिनेरियो काफी चेंज हो रहा था। ये 2012 तक चला। 2009 पे मेरी स्टूडियो की फॉर्मेशन हुई। 3 साल करीब बहुत अच्छा हमने किया, और करने के बाद में देन डांस का सिनेरियो 2012 में काफी चेंज हो रहा था। एक्रोबैटिक्स बहुत डांसिंग में आ जा रहा था, बहुत जिम्नास्टिक आ जा रहा था डांसिंग में। सो जब जिम्नास्टिक आ जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि डांस का जो ऑथेंटिक जो फीलिंग है वो शायद कहीं ना कहीं एसेंस जो है वो लूज करता जा रहा है, क्योंकि फिर डांस सिर्फ कंपटीशन बन के रह जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं बन रहा था जो सबके लिए हो। हाँ, ये तो क्योंकि मेरा मानना था कि डांस की कोई उम्र नहीं होती डांस करने की या सीखने की, और डांस सबके लिए है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 साल का कोई हो। जैसे ही एक्रोबैटिक्स आ जाती है उसमें, तो इट बिकम्स चैलेंजिंग। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव डांसिंग अगर रहा तो बहुत सिलेक्टेड लोग कॉम्पिटिटिव डांसिंग में जा सकते थे, लेकिन जो बाकी जो कॉमन ऑडियंस है उनके लिए क्या है। तो मेरे एक फ्रेंड थे कलकत्ता में, जो काफी पहले से मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, तो वो एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा, हाँ, यहां से मेरी जुम्बा की जर्नी, एग्जैक्टली।